me Rahul Kumar and I welcome you all on Entrance Boosters. In today's video, we are going to talk and we are going to discuss about 20 most important MCQs of nursing aptitude for BSc Nursing Entrance Examination. So, without delay, let's start. First question is, which of the following is the largest organ in the human body? ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं आपके हार्ट है आपका, लीवर है, स्किन और ब्रेन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका स्किन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 7.4। Which vitamin is responsible for blood clotting? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है? तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। याद करने में आसानी भी रहेगा आपको, के फॉर क्लॉटिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये आपका होमवर्क है। स्टार्टिंग में ही आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देख लो। और बाकी जितने भी आंसर्स आपको आ रहे हैं अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड? ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है? हमारा ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है? हमारा ब्लड प्लेटिलेट्स। और जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है? विटामिन के। नेक्स्ट इज विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? मैं बताया था आपको ट्रिक, यूनिवर्सल डोनर के लिए हम ओ नेगेटिव, एक्सेप्टर के लिए ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ए आ रहा है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन कहाँ पर लोकेटेड है? ईयर के अंदर। और कौन सी है वो? आपको होमवर्क में बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एन एडल्ट? एडल्ट के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 120/80 mm Hg। होमवर्क आपका ये है कि जो Hg है वो क्या है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय अ वैक्सीन? वैक्सीन के द्वारा किस टाइप की इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड की जाती है? करेक्ट आंसर होगा आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, AAI। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनीज? किडनीज का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस इंसुलिन, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, रेगुलेट हार्ट रेट या फिर एड डाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन? इनमें से कौन सा एक मोड नहीं है डिसीज के ट्रांसमिशन का? तो ऑप्शन है आपके एयरबोर्न, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, टेलीपैथी और वाटरबोर्न। तो आपको ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन वाली मेथड से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट? ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा इसका? 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। नेक्स्ट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही आसान है और ये आपको पता होना चाहिए। और किसकी वजह से होता है? दूसरा, किसकी वजह से होता है? तो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको बताना है किसकी वजह से होता है। चलो मैं बता देता हूँ, HIV वायरस। अब आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस तरीके की डिसीज होती है। नेक्स्ट हमारा द ऑर्गन डेट प्रोड्यूसेज इंसुलिन इज, वो ऑर्गन जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीवर।
स्टोमक, किडनी, अभी बताया मैंने किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना वेस्ट को। स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोसेस। लीवर का काम है हमारा बाइल जूस सीक्रेट करना। क्या? बाइल जूस सीक्रेट करना। क्लियर? तो पेनक्रियास का काम क्या होता है हमारा, इंसुलिन रिलीज करना। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग। ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला? तो करेक्ट आंसर होगा आपका मेडुला। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्थी ह्यूमन इन फ़ारेनहाइट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में बताना है। दूसरा इन डिग्री सेल्सियस भी बताना है, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंड हाइजीन? जब हम हाथों की साफ सफाई के बारे में बात करते हैं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप उनको हाथ धोने चाहिए, हाथों को साबुन लगाना चाहिए, या उनको रिंस मतलब हाथ को हाथ से घिसना चाहिए, या फिर हाथों को सुखाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका होगा पहले हमें हाथ भिगाने हैं पानी के साथ, देन साबुन अप्लाई करना है, फिर उनको रिंस करना है, देन ड्राई करना है। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। और सेल की बात होती तो वो था हमारा साइटोलॉजी। क्या होगा हमारा, साइटोलॉजी। हीमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी होती है, किसकी है स्टडी, ब्लड। क्लियर? पैथोलॉजी स्टडी ऑफ पैथोजेंस और डिसीजेस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, ये आपका होमवर्क है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसका नाम क्या है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर है? तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उन्हें नोट करना है, उनको रिवाइज करते रहना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब टाइम आपके पास कम है तो जितना ज़्यादा हो सकते हैं आप पढ़ाई पर कंसंट्रेशन अपना बढ़ाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, share it, sorry, do like and subscribe the channel and share it with your friends too। ठीक है, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।